श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा एक बड़ी ज़मीन खरीदी गई है और ज़मीन खरीदने के बाद फिर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू किया है। सवालों की पड़ताल करते हुए भारत समाचार उन लोगों के बात पहुंचा है जो कि इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस ज़मीन की कहानी क्या है और किस तरीके से खरीद फरोख्त जो हो रही है उसकी सच्चाई क्या है। ये जो ज़मीन है, चूँकि आप लोग उससे जुड़े हुए हैं, किस तरीके से विवादित रही है हमेशा, और अब जब ट्रस्ट ने खरीदा है तो आप क्या कहेंगे? ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन रही है। 1924 में हमारे पूर्वज हाजी फ़कीर मोहम्मद ने इसको वफ़ किया। सबसे पहले इन्होंने इसको रजिस्टर्ड वफ़नामा किया निबंधक ऑफिस में फैजाबाद में। उसके बाद में इसको वक्फ बोर्ड में दफ़ा 37 रजिस्टर जो होता है जिसमें सारे नंबर चढ़ाए जाते हैं, उस पर यह नंबर चढ़ा। उसके बाद इसमें से जो इसके केयरटेकर बने, कुछ लोगों ने गलतीवश या ना जानेवश कैसे भी इस ज़मीन का नंबर, इसके साथ कुछ और ज़मीनों का नंबर जो खतौनी पे वफ़ नहीं चढ़ पाया, लेकिन वक्फ बोर्ड के दफ़ा 37 में चढ़ा रहा, उसको लोग वक्फ मानते रहे। लेकिन जब जावेद आलम और नूर आलम, जब फ़िरोज़ आलम इसके मुतवल्ली, नूर आलम मुतवल्ली बने, तो इन्होंने अपने वरासतन इसको अपने नाम चढ़वा लिया, जबकि वरासतन ये चढ़ नहीं सकती थी क्योंकि ये हाजी फायक लावल्द मर गए थे। ये ख़ानदान की प्रॉपर्टी है पूरे। तो इसको इन्होंने इसको कुसुम पाठक को बैनामा कर दिया। पहले एग्रीमेंट किया, फिर बैनामा कर दिया। जिस दिन इन्होंने बैनामा किया है उस दिन हमारा स्टे था कमिश्नर के यहाँ से। उसके बावजूद ये ज़मीन हो गई, हमारा मुकदमा चल रहा था। किसी कारणवश चाहे जैसे इसको हम पैरवी कर रहे थे, हमारा स्टे खारिज हो गया। उसके बाद में इसकी दाखिल खारिज भी कुसुम पाठक के नाम से हो गई अभी पिछले अप्रैल में। तो अब इसको अभी हम लोग लड़ रहे हैं वक्फ बोर्ड में। पहले वक्फ बोर्ड ने इसको माना कि ये वक्फ की ज़मीन है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड इसको मानने से इनकार कर दिया कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है। हम लोगों ने एक नई कमेटी वहाँ दाखिल की थी, कमेटी को भी नहीं माना, पुनः नूर आलम को मान लिया। अब कैसे मान लिया ये जुफर फारूकी साहब तय करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ज़मीन शुरू से ही विवादित रही है और चूँकि ट्रस्ट ने खरीदा है तो ये मामला अब उठा है। तो चूँकि अब ये जो है आपको जानकारी होगी कि ट्रस्ट ने खरीदा है, तो इसको लेकर आपका क्या स्टैंड है, आप लोग क्या करेंगे? साहब, ये पहले से ही वफ़ की प्रॉपर्टी रही है और गरीब मोहताजों की इससे मदद होती रही है। सन 1924 से ही चली आई है, क्योंकि इसका बाइलाज इस तरीके से है कि समाज का, गरीब लोगों का उत्थान हो, विकास हो, उसी हिसाब से इसका होता रहा। सन 1984 तक इसका विकास उसी तरीके से, जिस हिसाब से बाइलाज में सन 1924 में दर्ज है, उस हिसाब से ही कार्य होता रहा, जिसके मुतवल्ली हाजी फायक साहब होते रहे। हाजी फायक साहब के मुतवल्ली उनके इंतकाल के बाद ये प्रॉपर्टी ख़ानदान के ही मुतवल्ली, जिस तरीके से अभी आपके साथी ने बताया कि ये ज़मीन का जो है विवादित रही है, स्टे था, तो अब चूँकि जो ट्रस्ट ने लिया है तो अब आप लोग क्या करेंगे, आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? हमारा तो अभी मुकदमा नायब तहसीलदार के यहाँ और तहसीलदार के यहाँ और जूनियर डिवीज़न बैनामा कैंसलेशन जो कुसुम पाठक वगैरह ने लिया था वो भी हमारा चल रहा है मुकदमे, और ट्रिब्यूनल में भी हमारा मुकदमा है और हाई कोर्ट में भी हमारा मुकदमा इसका जो पेंडिंग है, कोरोना की वजह से अभी पेंडिंग है। और ज़मीन के इस सिलसिले में सारे काम सारे पेंडिंग चल रहे हैं इस समय, क्योंकि भाई इस तरह की बीमारी चल रही है मुल्क में, इसलिए जो है इस तरह के थोड़ा सा देरी हो रही है। और रहा मामला न्यायिक राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, जो इन्होंने बैनामा लिया है, ये तो विधिपूर्ण इसी तरीके से गलत है कि बैनामा से बैनामा इन्होंने लिया है। क्या इनके बाइलाज में, राम जन्मभूमि के बाइलाज में ये है कि बैनामा से और बैनामा लिया जा सकता है? ये हमें बताएं, क्या इनके पास इस तरीके से इनका बाइलाज में दर्ज है ये मामला? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी हमने बात की है, तो चूँकि अगर इस बात की ज़मीन की बात की जाए तो शुरू से ही ये ज़मीन विवादित रही है। अब जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस ज़मीन को खरीदा है तो सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ विपक्ष सवाल उठ रहा है, दूसरी तरफ इससे जुड़े लोग सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लोग इस पूरी ज़मीन की मामले की जाँच की बात कर रहे हैं, अब इस पर जाँच होती है, आगे की कार्रवाई क्या होती है, ये सब भविष्य के गर्त में है। संजीव आज़ाद, अयोध्या।